विच एनिमल प्रोड्यूस द बिगेस्ट बेबी? किस जानवर का सबसे बड़ा बच्चा होता है? तो ये पिक्चर में देखें, जो बड़े व्हेल के पीछे जो छोटी सी एरिया दिख रही है, वो जस्ट जन्मा हुआ बच्चा है, जो 25 फीट लंबे का होता है, मतलब 2.5 मंजिला उसकी लंबाई होती है, और उसका वेट जो होता है 6 से 8 टन, मतलब एक पूर्ण वयस्क हाथी से भी ज्यादा उसका होता है। तो ये दुनिया का सबसे वजनदार, सबसे बड़ा बच्चा होता है, ब्लू व्हेल का बच्चा। हार्ट अटैक ऑकर्स ड्यू टू, देखो बोलता है हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? एकाएक दिल का बंद हो जाना, दिल का धड़कन रुक जाना। देखो, दिल को धड़कने के लिए भी आपको ब्लड चाहिए, और जब दिल में बोलते हैं ना ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉकेट का मतलब देख रहे हो यहाँ पे नीचे जो दिखाया हुआ है, फ्लो ब्लॉक बाय ब्लड क्लॉट्स। जब मतलब है ब्लड में क्लॉटिंग्स आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दिल के मसल्स को खून मिलना कम हो जाता है, जिसके लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है, जिसको ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। A person will have brown eyes, blue eyes or black eyes depending on the particular pigment presence in the, कहाँ पे होता है? आइरिस में। पुतली जो बोलते हैं, देखो पुतली के चारों तरफ, जिसे भूरा होता है, किसी का ये होता है, क्या कहते हैं, ब्लैक होता है, जैसे हमारा मेरा ब्लैक है, किसी का ब्लू होता है, जैसे अंग्रेजों का ब्लू होता है। ये जो कलर है आइरिस का, आप पिक्चर पे देख लीजिए आइरिस किस जगह पे है। इस आइरिस में ही पिगमेंट के कारण आंखों के रंग अलग अलग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी अलगी? सी अलगी मतलब है समुद्र का शैवाल। देखिए आदमी के दोनों हाथ में जो शैवाल है, ये समुद्र का शैवाल है। इसमें भूरापन थोड़ा सा होता है, और इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? देखिए क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमने जाना था मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल में क्या नहीं होता है? तो क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? क्लोरोफिल पेड़ों में होता है, पत्तों में होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। क्लोरोफिल में क्या नहीं होता है? कैल्शियम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? तो ऑस्ट्रिच, या हिंदी में शतुरमुर्ग बोलते हैं, ये सबसे बड़ी पंछी होती है, और इसके अंडे भी दुनिया के सारे अंडों में सबसे बड़ा होता है। और ये आपके मैक्सिमम कालाहारी के जंगल, जो अफ्रीका के कालाहारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड? तो दैट इज द आंसर विल बी द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सिक्रेशन होता है, लेकिन हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर बॉडी है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर? देखिए डेंगू फीवर जिस वायरस से होता है उसको फ्लेवी वायरस बोलते हैं, दैट इज द फ्लेवी वायरस। तो ये जो डेंगू फीवर है, ये वायरस के चलते होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्टेरल? देखिए बेस्ट कोलेस्टेरल जो आपके ब्लॉकेट नहीं करता है आर्टरीज के अंदर में, जो आपके ब्लड फ्लो को रेगुलर रखता है, वो एचडीएल है, दैट इज द हाई डेंसिटी लिपिड। लेकिन लो डेंसिटी लिपिड एलडीएल, और जो है ट्राई ग्लाइसेरिक एसिड, या जिसको ट्राई ग्लाइसेराइड्स बोलते हैं, ये जो है ये आपके हार्ट के ब्लॉकेट करता है, हार्ट अटैक का खतरा पैदा करता है। तो एचडीएल जो है वो क्लीन करता है एलडीएल और ट्राई ग्लाइसेराइड से बचाता है। मछली के तेल में जो है एचडीएल काफी ज्यादा मात्रा में होता है। थैलेसेमिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज, इट अफेक्ट्स।
थैलेसेमिया जो आनुवंशिक है, माता पिता से भी होता है, और दूसरी बात याद रखेंगे फॉलिक एसिड के कमी से भी होता है। जरा इस चित्र को देखें, नॉर्मल जो है लाल रक्तकण, रेड ब्लड सेल्स जो है वो गोल बीच में चपटा होता है। देखिए थैलेसेमिया में वही लाल रक्तकण जो है चौकोर टाइप का हो जाता है, जिससे तरह तरह से प्रॉब्लम्स होता है, जिसको बीटा चेन डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। Which of the following represents a food chain involving a producer, a vegetarian and a non-vegetarian? देखिए प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो खुद ब खुद अपना भोजन बनाता है, जिसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो खुद का खुद भोजन बनाता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करके इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन बनाता है, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स को देखिए ये प्रोड्यूसर हो गया। वेजिटेरियन होता है क्या, जो वेजिटेबल्स को खाता है, मतलब है सब्जियों को खाता है, जैसे रेबिट। तो प्लांट के बाद रेबिट हो गया। रेबिट के बाद रेबिट को कौन खाता है, तो एक लायंस खाता है, तो टाइगर खाता है। तो फिर ये जो है आपका फूड चेन हुआ। Which of the following makes the skin layer impervious to water? इम्परवियस का मतलब जिसमें पानी आपके चमड़े के अंदर नहीं घुस पाए, उसके लिए। जरा पहले फोटो को देखिए नॉर्मल स्किन का, उसके ऊपर देखिए केराटिन लेयर है। ये केराटिन लेयर आपके पानी घुसने नहीं देता है। दूसरा है देखिए सोरासिस है। सोरासिस का मतलब है जब आपका केराटिन का लेयर डिफेक्ट हो जाता है तो पानी लगते ही हाथ आपका फूल जाता है और छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। तो केराटिन का जो लेयर है वो आपको पानी से आपके चमड़े की रक्षा करता है। द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ एडिबल प्रोटीन, जो प्रोटीन जो हमारे शरीर में सहज से हजम हो जाता है। प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है। तो वो प्रोटीन क्या है, सोयाबीन और ग्राउंड नट। सोयाबीन तो हम जानते हैं, ग्राउंड नट का मतलब होता है बादाम, चिनिया बादाम। Which of the following weeds has been found useful to check water pollution caused by the industrial effluents? तो आपका क्या है कि कारखानों से जो वेस्ट निकल के नदी नालों में मिल जाता है, उससे जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वाटर हियासिंथ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जलकुंभी। Which of the following is co-related with blood pressure? देखिए हम दो किडनी, गुर्दे का है, गुर्दे के ऊपर जो टोपी दिख रहे हैं सफेद रंग का जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है। इस एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्या होता है कि जब गुर्दे से, किडनी से जब आपका ब्लड साफ होता है तो ब्लड में से जैसे मूत्र के रूप में जो चीजें निकल जाती है उससे प्रेशर घट जाता है। और एल्डोस्टेरोन जो है, जो उसी वक्त एड्रिनल ग्लैंड उस हार्मोन को पुश कर देता है, जिससे ब्लड का प्रेशर फिर से बढ़ जाता है।